कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं शीतल कंवर, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को करवा रही हूँ एचपी जीके, और एचपी जीके की सीरीज में हम लोग कर रहे थे ट्राइब्स टॉपिक को। ओके, तो ट्राइब्स टॉपिक को हम लोग जो है कवर कर रहे थे। मैंने ट्राइब्स का डिवीजन आप लोगों को बताया था। दो तरीके से ट्राइब्स को डिवाइड करके हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें पहले हमने देखी कुछ एंशिएंट ट्राइब्स और फिर हमने देखी कुछ मॉडर्न ट्राइब्स। एंशिएंट ट्राइब्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमने नहीं देखी। मॉडर्न ट्राइब्स के बारे में हम जो है एक एक ट्राइब के अलग अलग कस्टम्स, अलग अलग रिचुअल्स और इनकी मैक्सिमम चीजों को हम कवर करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियोस में भी हमने जो है कुछ ट्राइब्स कवर की, और आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे किन्नर और किनौरा ट्राइब के बारे में। अब जो ये किन्नर और किनौरा ट्राइब है, जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है, जिसमें जो स्टार्टिंग का लेक्चर था, जिसमें मैंने इंट्रो दी थी एंशिएंट एंड मॉडर्न की ट्राइब्स की, उसमें एक बात पता लगी थी कि एक ट्राइब कॉमन है दोनों में, जिसका नाम है किन्नर और किनौरा ट्राइब। ठीक है, ये इन दोनों में ही हम पढ़ते हैं। एंशिएंट में भी हम देखते हैं किन्नर और किनौरा ट्राइब को, और मॉडर्न ट्राइब में भी हम किन्नर और किनौरा ट्राइब को अलग से देखते हैं। तो जब हमने एंशिएंट पढ़ा, वहां पे मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई किनौरा ट्राइब के बारे में, और जो कुछ रह गई थी चीजें उनको हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। ओके, और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप लोग हमारे सभी कोर्सेज का एक्सेस भी ले सकते हैं ऑन स्टडी अफेयर्स ऐप। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड इस पे आपको हमारे सभी कोर्सेज के एक्सेस मिल जाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद किन्नर एंड किनौरा ट्राइब। किन्नर और किनौरा ट्राइब जो है काफी इंपॉर्टेंट ट्राइब है यार। आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किन्नर किनौरा से रिलेटेड काफी सारी चीजें बताई थी। अश्वमुखा वर्ड बताया था, किम प्लस नारा, इस तरह का इनका डिवीजन बताया था। वो नहीं डिस्कस करेंगे आज। उसके अलावा जो फैक्ट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट, उनको लेते हुए जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले अगर हम बात करें किन्नर और किनौरा ट्राइब की, इन्हें खश और खशिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? खश एंड खशिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं इनके मेंशंस के बारे में। अब जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोगों का एक तरीका है चीजों को पढ़ने का, वैसे ही हम ट्राइब्स को पढ़ेंगे। इनके मेंशंस को देखेंगे, कहां कहां किस तरह का ओरिजिन इनका बताया हुआ है, वो चीजें हम यहीं से कवर करेंगे। तो बात करते हैं मेंशंस की। मेंशंस अलग अलग जगह हमें देखने को मिलता है इनका। देखिए, सबसे पहली चीज महाभारत और ऋग्वेदा में, महाभारत में और ऋग्वेदा में जो है इसको मेंशन करा गया है। ओके, और किसके साथ मेंशन करा हुआ है? गंधर्वास के साथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है यार। इसी तरह टेबल फॉर्म में आप लोग बना सकते हैं अपने नोट्स में ना, इस तरह से चीजें ज्यादा याद रहती हैं। सो यहाँ पे देखिए, ग्रुप्ड विद गंधर्वास, गंधर्वास के साथ ग्रुप किया जाता है इनको इन महाभारत एंड ऋग्वेदा। ओके, सेकेंड थिंग, भगवत पुराण। भगवत पुराण के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट एंशिएंट वाला जो लेक्चर है उसमें भी बताया था कि भगवत पुराण के अकॉर्डिंग क्या है, शैडो ऑफ ब्रह्मा जो है इनका ओरिजिन बताया जाता है। शैडो ऑफ ब्रह्मा। कि ये जो ट्राइब है इसका जो ओरिजिनेशन है वो कहां से हुआ था जी? शैडो ऑफ ब्रह्मा से ओरिजिनेट होकर जो है ये ट्राइब जो है सामने आई थी। नेक्स्ट है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में जो है इन्हें किराता और यक्षा के साथ डिनोट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है वायु पुराण। वायु पुराण के अकॉर्डिंग ये रहे हैं महंद माउंटेन्स के इनहैबिटेंट्स जो है, ये ट्राइब जो है हमें देखने को मिलती है। तो 4 जगह के मेंशंस आपको मैंने मेजरली बताए, और साथ ही साथ एक बुक है यार, राहुल संस्कृत्यान ने एक बुक लिखी थी, इनका नाम भी याद रख लेना है आप लोगों ने। तो संस्कृत्यान, इनने जो बुक लिखी थी इसमें भी इन्होंने मेंशन किया है किन्नर ट्राइब के बारे में। बुक का नाम है किन्नर देश में, किन्नर देश में। ओके, तो इस बुक में भी जो है इन्होंने काफी इंफॉर्मेशन दी है इस ट्राइब से रिलेटेड।
ओके, तो ये कुछ ओरिजिन या मेंशंस हैं इनके जो आप लोगों को याद रखने हैं। भगवत पुराण शैडो ऑफ ब्रह्मा पे लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये नहीं सोचना है कि यार देखो आप शैडो ऑफ ब्रह्मा से ओरिजिनेट हो रहा है तो थोड़ा मिथोलॉजिकल फैक्ट लग रहा है तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो ट्राइब्स है इनके जितने भी फैक्ट्स है वो सारे हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और हमें सभी को एक ही नजरिए से पढ़ना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिखा है किम पुरुषास। किम पुरुषास का क्या मतलब है कि यार जो ये किन्नर और किन्नौरा ट्राइब है इसको कई बार एसोसिएट किया जाता है किम पुरुषा के साथ और इन्हें कई जगह किम पुरुषास भी मेंशन किया गया है। ठीक है, किम पुरुषास। अब ये हमें कहां से प्रूफ देखने को मिलता है, विनमवथु एक बुक लिखी थी सुत पितक ने, इसमें जो है इन्होंने मेंशन किया था किम पुरुषास के बारे में। ओके, तो ये चीजें यहां से आपने याद रखनी है। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। आगे देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लैंग्वेजेस के बारे में। लैंग्वेजेस इनकी प्राइमरली ये कहा जाता है कि इस एरिया में जो ये किन्नर ट्राइब है या ये किन्नौरा ट्राइब है ये किन्नौरी लैंग्वेज का यूज करती है। और एक राइटर है जी.ए. ग्रेसन, इन्होंने भी मेंशन किया है इन्हीं किन्नौरी जो डायलेक्ट है कि जो किन्नर ट्राइब है वो कौन सा डायलेक्ट स्पीक करती है, किन्नौरी डायलेक्ट। नेक्स्ट इज भोटी, होम्सकत, संगनौर और सुमीचो, ये भी जो है कुछ इनकी लैंग्वेजेस हैं जो आपको याद रख लेनी है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। होम्सकद किससे रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए, ट्राइब का नाम भी पता होना चाहिए, कौन से वर्ड्स किस ट्राइब से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इनके कास्ट सिस्टम की। कास्ट सिस्टम जो है यहाँ पे दो ब्रॉड डिविजन हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें खशिया राजपूत जो है एक डिविजन है एंड सेकेंड इज बेरू। बेरू जो है सेकेंड डिविजन है यहाँ पे जो आपका कास्ट सिस्टम है इसका। तो यहाँ पे अगर हम खशिया की बात करें या राजपूत की बात करें, इनको आगे तीन पर्टिकुलर सब डिविजन है इसके, जिसमें सबसे पहला है उरंग, सेकंड है मुरंग और लास्ट है वाजा। ओरंग, मुरंग और वाजा ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका खशिया और राजपूत जो कैटेगरी है इसका डिवीजन हमें देखने को मिलता है किन्नर ट्राइब में। नेक्स्ट इज बेरू। बेरू, इन्हें यहाँ पे ना कोली भी कई जगह मेंशन करा गया है। तो यहाँ अगर बेरू का हम डिवीजन देखें आगे, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दोमंग एंड चमांग। ठीक है, तो यहाँ पे इनके भी अलग अलग डिविजन्स हैं आगे। जो दोमांग है ये जो है तीन डिविजन इसके आगे हैं, जिसका नाम है लोहार, बोधी और ओर्स। और आगे वाले जो चमांग है इनका एक डिविजन और है जिसका नाम है नगालू। तो ये जो वर्ड्स है, पर्टिकुलर जो वर्ड्स है ये हमें पता होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी इंपॉर्टेंट है। मोरंग, ओरंग, वाजा ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डिविजन्स है, किसके डिविजन्स है, मोरंग किससे रिलेटेड है, किन्नर ट्राइब से रिलेटेड है या किन्नौरा ट्राइब से रिलेटेड है। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं इनके मैरिज सिस्टम के बारे में। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए अब बात करते हैं इनके मैरिज सिस्टम के बारे में। मैरिज सिस्टम भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। प्रीवियस ईयर भी मैरिज सिस्टम पे क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरह पूछे गए थे, एक साइड पे जो है ट्राइब्स के नाम दे दिए थे और दूसरी साइड पे जो है मैरिज सिस्टम के नाम दे दिए थे और आपको उन्हें मैच करना था और नीचे ऑप्शंस दिया था उनके करेक्ट ऑर्डर का। ठीक है, तो इस तरह से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं मैरिज सिस्टम के। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे नाम लिखे हैं, नाम शायद आप लोगों को काफी अजीब लगे। देखिए सबसे पहले है दम चलशिश, ओके, दमतांग शिश, बेनांग हचिस और जूशिश। ये जो सारे के सारे नाम है, चार नाम, ये किससे रिलेटेड है, लव मैरिज से रिलेटेड है। लव मैरिज। ओके, दम चलशिश, दमतांग शिश, बेनांग हचिस और जुशिश, ये जो है किन्नर ट्राइब के क्या है, लव मैरिजेस के नेम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जनेकांग, जानेतांग, ठीक है, ये है अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज को यहां कहा जाता है जानेतांग और जानेकांग, अरेंज मैरिज। ठीक है, अरेंज मैरिज है। और यहाँ पे एक टर्म मैंने और लिखी है, अगर बाय चांस कई बार क्या होता है इनके यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी फैमिली की जो है फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो किस तरह की मैरिज सेरेमनी कराई जाती है, दो लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं मैरिज सेरेमनी में, उस तरह की अरेंज मैरिज को कहा जाता है न्योतांग मिरांग।
ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे है न्यामशा, दिपांग, दरोश, दुबुर और हुचिस। ये क्या है? ये है मैरिज बाय फोर्स और मैरिज बाय कैप्चर। मैरिज बाय फोर्स या फिर कैप्चर, जो मैरिज करी जाती है उसे क्या कहा जाता है? न्यामशा, दिपांग, दरोश, दुबुर और हुचिस। और ये जो यहाँ पे मैंने एक और टर्म लिखी है, सिमिलर है ये कुंचिन से। कुंचिन जो है ये कहाँ की है? सिक्किम का एक मैरिज सिस्टम है जो न्यामशा, दिपांग, इन सारी मैरिज सिस्टम से मैच करता है। ओके, अब आते हैं आगे। ये जो अरेंज मैरिज यहाँ मैंने आपको बताई, यहाँ एक पर्सन का रोल प्ले हमें देखने को मिलेगा जिसका नाम है मजोबी। मजोबी है मिडिलमैन। एक और ट्राइब में मैंने आप लोगों को मिडिलमैन के बारे में बताया था, फक्तुम। फक्तुम मिडिलमैन मैंने आप लोगों को बताया था। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है वो किस ट्राइब से रिलेटेड है। ओके, सो मजोमी जो है यहाँ पे मिडिलमैन है जो ये सारी की सारी चीजें फिक्स करेगा इनके लिए। नेक्स्ट है एक और मैरिज सिस्टम है हार। हार का मतलब क्या है? किसी की वाइफ को ले जाना, फेचिंग समवन्स वाइफ। यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर देते हैं, फेचिंग। फेचिंग समवन्स वाइफ, किसी ने किसी और की वाइफ को जो है बेसिकली फेच कर दिया, उसे क्या कहेंगे हम? हार कहेंगे। ओके, तो ये है आपका किन्नर एंड किन्नौरा ट्राइब का मैरिज सिस्टम, जिसपे आपने 3 या 4 तरह के बेसिकली हमने मैरिज सिस्टम्स देखे। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना है, मजोमी। मजोमी क्या है? ये मिडलमैन है। मिडलमैन बिचौलिया, बिचौलिए का काम करेगा यहाँ पे मजोमी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डाइवोर्स सिस्टम के बारे में। देखिए, डाइवोर्स सिस्टम से रिलेटेड कुछ वर्ड्स है 2-3 जो कि हमें याद रखने हैं। सबसे पहले है शिंग तगतग, ये इनके डाइवोर्स सिस्टम का नाम है। नेक्स्ट इज थग छोछा, ये भी डाइवोर्स सिस्टम का नाम है। नेक्स्ट इज शिंग टिक्का शिमिंग, ये भी जो है डाइवोर्स सिस्टम का नेम है। अब इस डाइवोर्स में क्या होता है, इनके यहाँ पे जो है शुर ट्री होता है, उसकी एक ब्रांच को लेके ये क्या करते हैं? तोड़ते हैं और पीछे को फेंक देते हैं। और ये माना जाता है कि इस तरह से क्या हो गया है, इनका डाइवोर्स जो सेरेमनी है वो हो चुकी है। तो ये जो वर्ड्स है पर्टिकुलर, ये रिलेटेड है आपके डाइवोर्स सिस्टम से। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें तो सेरेमोनियल फ्रेंडशिप की बात पहले करते हैं। सेरेमोनियल फ्रेंडशिप का मतलब है भाईचारा, ठीक है? किसी से अच्छे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कहते हैं ना कि मुंह बोले भाई बहन, उसी टाइप से है कि हेल्प के लिए किसी को भाई बहन बना दिया या फ्रेंडशिप क्रिएट कर दी। वहां पे क्या कहा जाता है? जोखिया। जोखिया कहते हैं जब किसी मैन और वुमेन के बीच में जो है सेरेमोनियल फ्रेंडशिप होती है, ठीक है? नेक्स्ट इज कोनीच। कोनीच कहा जाता है जब 2 वुमेन्स के बीच में जो है फ्रेंडशिप, सेरेमोनियल फ्रेंडशिप होती है, तो उसे क्या कहते हैं? कोनीच कहते हैं। किस लिए हो रही है ये फ्रेंडशिप? जस्ट फॉर हेल्प, कि अगर कोई मुसीबत आ रही है या कोई और चीजें हैं उस टाइम पे, गेट टुगेदर्स के लिए, ठीक है? तो यहाँ से ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट है सेरेमोनियल ब्रदरहुड। ब्रदरहुड की अगर हम बात करें सेरेमोनियल, तो कोखिया और रिंचजे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये वर्ड जो कोखिया लिखा है मैंने, इसका मतलब है धर्म भाई। धर्म भाई को ये कहेंगे कोखिया। नेक्स्ट है रिंचजे, ये कहेंगे धर्म बहन को। ओके, तो इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं इनके ड्रेसेस पे। ड्रेसेस की बात करते हैं। सबसे पहले है थिपांग। थिपांग जो है इनकी कैप है, कैप जो ये पहनेंगे उसे क्या कहते हैं? थिपांग कहा जाता है। नेक्स्ट इज चूबा। चूबा क्या है? एक लॉन्ग वुलन कोट होता है जो नीज तक ये बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? चूबा। नेक्स्ट इज मुर्की। मुर्की इज ये जो इयर रिंग्स पहनते हैं उन्हें मुर्की कहा जाता है। धोरी। धोरी है वुलन साड़ी, वुलन जो इनका ड्रेस है, जो वुलन साड़ी है इनकी, उसे क्या कहा जाता है? धोरी। नेक्स्ट इज चांदली। चांदली है इनका शॉल। और एक और वर्ड है यहाँ पे डिगरा। डिगरा है सिल्वर हुक। सिल्वर हुक, सिल्वर का बना हुआ एक हुक होगा जो टाई करने के लिए लगाया जाता है बेसिकली स्टॉल को बाहर से। अगर आप इंटरनेट पे पिक्चर सर्च करेंगे तो वहां पे आपको इजीली दिख जाएगा डिगरा किस तरह का दिखता है, ठीक है जी? तो ये है हमारे डाइवोर्स सिस्टम, ड्रेसेस एंड सेरेमोनियल फ्रेंडशिप एंड ब्रदरहुड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब आगे चलते हैं। आगे कुछ चीजें और रहती हैं, जैसे इनकी कम्युनिटी काउंसिल के बारे में हमें पता होना चाहिए। हाँ, हमें जो है पता होना चाहिए इनके डेथ रिचुअल्स के बारे में। तो सबसे पहले डेथ रिचुअल्स ही जो है हम डिस्कस कर लेते हैं।
सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे किन्नर और किन्नौरा ट्राइब के डेथ रिचुअल्स के बारे में। डेथ रिचुअल्स में 3 वर्ड्स आप लोगों को याद रखने हैं, दुबंत, फुकंत एंड भखंत। अब देखिए क्या डिफरेंस है, बताती हूँ। दुबंत का मतलब है ड्राउनिंग, यानी कि डुबो कर। अगर सतलुज रिवर मेनली जो है यहाँ पे रोल प्ले में आती है कि जो बॉडी है एक पर्सन की जो डेड हो चुका है, उसकी जो बॉडी है उसको कहाँ फेंक दिया जाएगा, सतलुज में। नेक्स्ट इज फुकंत। फुकंत है नॉर्मल जो बर्निंग हमारा रिचुअल रहता है कि बॉडी को जो है आफ्टर डेथ जो है बर्न कर दिया जाता है, वही जो जब बॉडी को बाय फायर खत्म कर देंगे उसे कहेंगे फुकंत। फुकंत वैसे रिलेटेड ही लग रहा है कहीं ना कहीं पहाड़ी लैंग्वेज से, तो ये इजीली याद रह जाएगा। नेक्स्ट है भखंत। भखंत का मतलब है जब डेड पर्सन की बॉडी जो है वो वल्चर्स या बर्ड्स को जो है रख दी जाएगी उनको फीड करने के लिए, उसे कहेंगे भखंत। ओके, तो ये 3 वर्ड जो है डेथ रिचुअल से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखने हैं, दुबंत, फुकंत एंड भखंत। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है चोपता। एक और वर्ड आपका डेथ रिचुअल से रिलेटेड है, चोपता। ये क्या है, 8 डेज के बाद जो है जो रिचुअल परफॉर्म किया जाएगा उसे कहा जाएगा चोपता। ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिटी काउंसिल। इनकी कम्युनिटी काउंसिल पे आते हैं। कम्युनिटी काउंसिल्स बनाना क्यों जरूरी है, या ये क्यों कम्युनिटी काउंसिल्स बना रहे हैं? एक्चुअली इनके यहाँ कुछ जो है रिचुअल्स होते हैं, इनके खुद के ट्राइब्स के लॉ एंड ऑर्डर होते हैं कुछ, ठीक है। अब ये जो लॉ एंड ऑर्डर है इनको मेंटेन करने के लिए क्या बनाई जाती है, कम्युनिटी काउंसिल्स बनाई जाती हैं, जो ये देखेंगे कि जो इनकी ट्राइब से रिलेटेड जो रिचुअल्स हैं वो जो है प्रॉपरली फॉलो करे जा रहे हैं पूरी ट्राइब में, ठीक है। तो उसके लिए कम्युनिटी काउंसिल बनाई जाती है जिसका नाम है चार भाई। चार भाई में क्या क्या आता है, चार, हलमंदी, तोकनिया और मुखिया, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, चार, हलमंदी, तोकनिया और मुखिया, ये चारों के चारों जो डिविजन है कम्युनिटी काउंसिल की। आगे बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी की और प्रॉपर्टी डिवीजन की, यानी कि अब जैसे फादर की डेथ हो जाती है उसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसका डिवीजन किस तरह होगा। जठोंग और कंचोंग, ये क्या है, देखिए जठोंग क्या है, ये कहा जाता है बड़े भाई को, यानी कि एल्डर ब्रदर को। एल्डर ब्रदर को जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो काफी अच्छी दी जाएगी। जहां पे जिस एरिया में प्रोडक्शन अच्छी हो सकती है, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सकती है, वो लैंड किसको दी जाएगी, जठोंग को दी जाएगी, यानी कि बड़े भाई को दी जाएगी। नेक्स्ट इज कंचोंग। कंचोंग जो है इनके यहाँ पे जो किन्नौरा ट्राइब है, यहाँ जो छोटा भाई है ये है आपका यंगर ब्रदर, छोटा भाई। इसे जो है जो एंसेस्ट्रल होम होता है, जिस घर में रहते हैं, मतलब पूर्वज रहा करते थे, वो जो घर है वो किसे दे दिया जाता है, यंगर ब्रदर को दिया जाता है। तो इस तरह का जो इनका प्रॉपर्टी का डिवीजन है वो यहाँ हमें किन्नौरा ट्राइब में देखने को मिलता है, जिसमें कि जो लैंड है, जो अच्छे, जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे लेवल पे हो सकता है वो दिया जाएगा बड़े भाई को, और जो घर है कोई एंसेस्ट्रल पुश्तैनी घर है वो किसे दिया जाएगा, छोटे भाई को दिया जाएगा, ठीक है जी। तो ये कुछ रिचुअल्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। साथ ही साथ कम्युनिटी काउंसिल भी याद रखनी है। कम्युनिटी काउंसिल्स में एक और चीज भी यहाँ से रिलेटेड होती है यार, पता है क्या, कि इनके यहाँ पे जब कम्युनिटी काउंसिल्स हैं ये क्या करेंगी, यहाँ देवता की थोड़ी बहुत रूलिंग आपको ज्यादा देखने को मिलती है, बिकॉज हिमाचल को वैसे भी देवभूमि भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी काउंसिल्स है, यहाँ पे जो फैसले है या पनिशमेंट्स किस तरह की देनी है वो देवता के थ्रू दी जाएगी, ठीक है जी। तो इसी में आगे यही पनिशमेंट्स की बात कर लेते हैं जी। तो अब बात करते हैं पनिशमेंट्स के बारे में। पनिशमेंट्स किससे रिलेटेड, जो आपकी किन्नर और किन्नौरा ट्राइब है, ठीक है। अब जो पनिशमेंट्स है, मैंने आप लोगों को चार भाई कम्युनिटी काउंसिल बताई। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मुद्दा है, कोई भी इशू आ जाता है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई मैरिज से रिलेटेड, कोई भी फैमिली से रिलेटेड इशू है, तो सबसे पहले पंचायत के पास जाएगा। पंचायत यानी कि जो इनकी कम्युनिटी काउंसिल है लोकल, वहां पे उस इशू को लेके ले जाया जाएगा, और फिर जो पनिशमेंट्स है वो डिसाइड करी जाएगी देवता के द्वारा, ठीक है। जो इनके लोकल डेटी है वो डिसाइड करेंगे इनकी पनिशमेंट्स को। तो यहाँ पे वही पनिशमेंट्स कुछ हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहली है टिचिंग मिचिंग।
टीचिंग मीचिंग क्या पनिशमेंट है? फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी के साथ प्रॉपर्टी में कोई चीटिंग कर ली या मैरिज अलायंस में कोई चीटिंग कर ली, उस केस में जो दिखता है इनके, वो कौन सी पनिशमेंट देंगे? टीचिंग मीचिंग पनिशमेंट देंगे। नेक्स्ट इज चेप्टा। चेप्टा भी इसी तरह की पनिशमेंट है। इनके ना यार देखो, इनके ना कुछ अपने रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, ठीक है। अब देवता के जो रूल्स हैं वो सभी को मानने पड़ते हैं, पूरी जो ट्राइब है उसमें जो देवता ने रूल्स बनाए हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कोई नहीं कर पाता तो उन्हें जो पनिशमेंट है वो चेप्टा और दरंग शीशे, ये जो पनिशमेंट्स है ये दी जाती है, ठीक है। तो 3 तरह की पनिशमेंट्स मेजरली हमने देखी, टीचिंग मीचिंग, चेप्टा और दरंग शीशे। एक और वर्ड यहाँ पे आता है खेपा। खेपा जो है ये पनिशमेंट है बेसिकली यार, जिसके यहाँ पे किन्नर और किन्नौरा ट्राइब में क्या है, ये लोकली हिमाचल में भी काफी जगह फॉलो होता है कि अगर किसी घर में न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है, ठीक है, तो अब वो जो न्यू बॉर्न बेबी है 7 to 15 डेज तक वो जो फैमिली है, जिस फैमिली में बेबी बॉर्न हुआ है, वो किसी भी रिलीजियस फंक्शन में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, ठीक है। हिमाचल में काफ़ी एरियाज में जो है 11 डेज भी है इसका जो टाइम पीरियड है। तो वही चीज़ हमें किन्नौरा ट्राइब में देखने को मिलती है कि जो 7 to 15 डेज है, जहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी किसी भी घर में आया है, तो वहाँ पे क्या होगा, 7 to 15 डेज तक वो पूरी की पूरी फैमिली जो है क्या नहीं करेगी, किसी भी रिलीजियस फंक्शन में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। और इन केस गलती से कोई चला जाता है कहीं पे, कोई टेम्पल में चला गया या कोई और चीज हो गई, तो उस केस में पनिशमेंट होती है खेपा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ लास्ट कुछ टर्म्स हैं इनसे रिलेटेड, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहली है फोहा। फोहा जो टर्म है, याद रखनी है यार, टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बताती हूँ मैं आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। फोहा जो टर्म है ये किस लिए यूज की जाती है? फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो गई, अब जो फोहा है, ये जो इनके लामा रहते हैं वो रिसाइड करेंगे जो डेड बॉडी है उसके कान में, ठीक है। तो आप तिब्बतियन कल्चर का इम्पैक्ट इनके ऊपर काफी ज्यादा देख सकते हैं। इवन जो इनके मेंशंस है ना किन्नर और किन्नौरा ट्राइब के, आपको मैंने स्टार्टिंग में मेंशंस बताए, जहां हमने देखा बृहद संहिता या आपकी जो विष्णु पुराण है या आपके और भी पुराण है, इसमें जो है किन्नर और किन्नौरा ट्राइब का मेंशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इनके ना मेंशंस हमें कुछ जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी देखने को मिलते हैं, और बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस यहाँ पे हमें काफी देखने को मिलेगा, ठीक है। और तिब्बतियंस का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिल रहा है। तभी ये जो वर्ड है आप यहाँ देखिए, लामा जो है वो रिसाइड करेंगे डेड बॉडी की ईयर में कुछ मंत्रास, जिन्हें ये कहेंगे फोहा। नेक्स्ट एक और टर्म है खनमा लामा। खनमा लामा कौन होते हैं? खनमा लामा होते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो गई, ये क्या करेंगे, वहां जाके उसके रीबर्थ को फोरकास्ट करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये नेक्स्ट बर्थ में किस रूप में आने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट है एक और टर्म है शिंगमो और हला सिस्टम। शिंगमो और हला सिस्टम जो है ये लैंड सिस्टम से रिलेटेड है। लैंड सिस्टम कैसा? जब जो है लोअर स्ट्रेटा के लोग, मैंने आप लोगों को कास्ट के डिविजन्स बताए, एक तरफ आपके राजपूत है, सेकंड साइड जो है इट्स कोली। तो यहाँ पे जब लोअर स्ट्रेटा के जो लोग हैं वो काम करेंगे हायर स्ट्रेटा के लोगों के लिए, यानी कि राजपूत के लिए काम करेंगे, तो राजपूत के लिए काम करेंगे उनकी लैंड पे, ठीक है, उनकी लैंड पे काम करेंगे, और इनको जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स जो है वो दिए जाएंगे, उसे कहा जाता है शिंगमो और हला सिस्टम, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं यहाँ से जो आप लोगों को याद रखनी है। पनिशमेंट्स हमने देखी, और साथ ही साथ हमने देखा एक और वर्ड आप लोगों को बताना रह गया जिसका नाम है घंटी और छाग। ये घंटी क्या है? घंटी सॉरी, ये है इनकी लोकल ड्रिंक, इट्स लोकल ड्रिंक। अभी तक मैं आप लोगों को सभी मैक्सिमम ट्राइब्स की लोकल ड्रिंक बताते आई हूँ, तो इनकी घंटी और छांग जो है इनकी जो है लोकल ड्रिंक का नाम है, ठीक है जी। तो ये थी आपकी किन्नौरा ट्राइब, जिसके बारे में हमने अलग अलग चीजें देखी, मैरिज सिस्टम देखा, डेथ रिचुअल्स इनके देखे, कुछ इनकी पनिशमेंट्स देखी, और साथ ही साथ कुछ टर्म्स देखी जो इंपॉर्टेंट है किससे रिलेटेड, किन्नौरा ट्राइब से रिलेटेड। ओके, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज पे वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, आई विल ट्राई कि मैं एज सून एज पॉसिबल आपके लिए वो जो कंटेंट है वो ला सकूं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।